शिवसेना के नेता संजय राउत का ये बयान कि शिवसेना ने ठान लिया तो सीएम शिवसेना का होगा, जिसके चलते महाराष्ट्र में नई सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और उनके अरमानों पर ठंडा पानी डाल दिया है कांग्रेस के एक बड़े नेता ने। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता जो शिवसेना के करीबी रहे हैं, संजय निरुपम सामना के संपादक रहे हैं और ठाकरे परिवार के एक दौर में बेहद करीबी रहे हैं, संजय निरुपम ने साफ कह दिया है कि शिवसेना के साथ कांग्रेस अगर कोई टाई अप करती है तो बाद में बहुत पछताएगी। और संजय निरुपम ने ये ट्वीट करके बताया है और ये अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ अपनी ट्वीट में लिखा है कि मेरी पहली ट्वीट, वो 27 अक्टूबर की ट्वीट की बात कर रहे हैं कि मैं फिर दोहराता हूं कि कांग्रेस को शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहिए। शिवसेना बीजेपी का जो ड्रामा चल रहा है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये फेक है, ये ड्रामा भी फेक है। इनकी जो टेम्परेरी फाइट है ये ज़्यादा ताकत का शेयर लेने के लिए है, किसको ज़्यादा मिले वो फिर जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे और हमें गालियां देंगे। कोई कांग्रेसी नेता इसके बारे में, शिवसेना को सपोर्ट करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। हैव दे लॉस्ट। इसके अलावा वो दूसरी अपनी ट्वीट को रेफ़र कर रहे हैं जिसमें वो लिख रहे हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग शिवसेना विल नेवर एवर कम आउट ऑफ शैडो ऑफ बीजेपी। शिवसेना कभी भी बीजेपी की छाया में से बाहर नहीं आएगी। सो उनके साथ फ्लर्ट करने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। इट्स गोइंग टू बी ए फ्रूटाइल एक्सरसाइज, होप द स्टेट लीडर्स विल रियलाइज द ट्रूथ। दरअसल पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बयान दिया था, वो भी महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर शिवसेना कोई प्रपोजल लाती है तो हम इस बारे में सोचेंगे, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत तल्ख बयान दिया था कि इस तरह के किसी भी टाई अप के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। दरअसल ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और शिवसेना और कांग्रेस की आपसी नज़दीकियां कभी बाल ठाकरे के ज़माने में आई थी, इमरजेंसी के दौर में, जब खुल के बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का सपोर्ट किया था। और उस सपोर्ट के चलते, हालांकि दरअसल उसके पीछे की वजह बताई गई थी कि शिवसेना पर बैन लगने जा रहा था, जिसके चलते बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी की तारीफ़ की, इमरजेंसी की तारीफ़ की, उसके चलते उन पर बैन नहीं लगा। लेकिन शिवसेना को इसका भुगतना बहुत पड़ा था कि अगले साल यानी 77 में जनता पार्टी की सरकार आई और 78 में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के चाहे वो लोकल चुनाव हुए, सब में शिवसेना को बुरी मात मिली थी, जिसके चलते बाल ठाकरे को एक रैली में खुद इस्तीफा ऑफर करना पड़ा था, जिसके चलते शिवसेना ने हमेशा से कांग्रेस से दूरियां बढ़ती हैं। हिंदुत्ववादी जो चेहरा है उनका, उसके चलते बीजेपी से उनका मिजाज मिलता है। जो उनके सपोर्टर हैं वो बीजेपी के भी सपोर्टर होते हैं। ऐसे में उनको लगातार ये तोहफा मिलता है कि बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो चलता रहा और उसके चलते नुकसान ये हुआ कि वो बाकी किसी पार्टी की तरफ आगे नहीं बढ़ पाई। और ये पहली बार लग रहा है कि ये बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि संजय निरुपम को उनकी पार्टी इस वक्त सीरियस नहीं ले रही है। जब संजय निरुपम इस वक्त विसिल ब्लोअर की तरह कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि शिवसेना से टाई अप मत करिए वरना पछताएंगे। और कल को उनकी बात सही साबित होती है तो एक बार संजय निरुपम फिर बोलेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।